इनका जीव को वश में करना। और एक वचन है स्वर्गीय ज्ञान। जो भाई बहन कहते हैं मुझे ज्ञान है, मुझे बुद्धि है, उस बारे में बाइबल क्या बताती है तो आगे हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। और जीव को वश में करना है, इसके बारे में बाइबल क्या बताती है तो आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि जीव के द्वारा जीवन और मृत्यु दोनों है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे हम इस जीव को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं वैसे ही हमारे जीवन में प्रभु का वचन काम करता है। हालेलुया। तो यदि परमेश्वर के वचन पर विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जो भी भाई बहन अभी पाप में हैं, जो गुनाह में हैं, जो भटक रहे हैं, वो भी परमेश्वर के वचन को जाने, वो भी प्रभु के निकट आएँ और प्रभु के राज्य के योग्य बने। आमीन। तो आप सब जरूर वीडियो को शेयर किया करें। जो आपके प्यारे भाई बहन हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो अभी पाप में हैं, गुनाह में हैं, जिन्होंने अभी अपने आप को व्यभिचार में डाला है, जिन्होंने अपने आप को अभी चोरी हत्या में, अपने माँ बाप की आज्ञा को नहीं मानते, आप उनके पास जरूर शेयर करें ताकि उनका भी जीवन बचाया जाए। यदि उनका जीवन बचाया जाएगा तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम भी उनके द्वारा आशीष पाओगे। हालेलुया। आइए वचन की ओर चलते हैं। हे मेरे परमेश्वर, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब कई बार चूक जाते हैं, वचन को अपने जीवन में नहीं ग्रहण करते और चूक जाते हैं, परंतु जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो कोई वचन में जब नहीं चूकता मेरे प्यारे भाई बहनों, तो प्रभु का वचन कहता है वही तो सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारी सारी देह पर लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। प्रभु का वचन एक घोड़े के लगाम से हमें उदाहरण दे रहा है कि यदि हम उस लगाम को लगाते हैं तो उसकी सारी देह को भी हम घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हालेलुया। माझी की इच्छा के द्वारा वो घुमाया जाता है, वो भी जहाज जो प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं। वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे लिखा वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। हालेलुया। लगाम, घोड़ा कितना बड़ा हो, लगाम छोटी सी होती है, लेकिन उसके पूरे शरीर पर लगाम के द्वारा हम कब्जा कर लेते हैं। और जहाज से परमेश्वर ने हमें उदाहरण में बताया है, उस जहाज को भी प्रभु का वचन कहता है एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार और घुमाए जाते हैं। हालेलुया। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग, यदि हम माचिस को जलाएं मेरे प्यारे भाई बहनों तो उसमें थोड़ी सी ही आग निकलती है, लेकिन वो कितने बड़े वन को जला के रख देती है, वो आप और हम सब जानते हैं। हालेलुया। जीभ भी एक आग है। हालेलुया। जीभ भी एक क्या है? आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हालेलुया। जीभ भी हमारे अंगों का क्या है? अधर्म का लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है ये जीभ भी एक अधर्म का लोक है और ये सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस जीभ के द्वारा हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं। इसी जीभ के द्वारा हम सब कुछ करते हैं। यही जीभ हमारे परिवार में शांति नहीं आने देती। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस जीभ के द्वारा हम पति पत्नी शांति से नहीं रहते। मेरे लिए आप ये नहीं किए, मेरे लिए आप ये लाकर नहीं दिए, मेरे लिए यहाँ जाना था आप लेट आ गए। ये जीभ के द्वारा हम परिवार में शांति से नहीं रह सकते और कलंक लगाती है दूसरों पर।
दूसरों पर दोष लगाती है, दूसरों पर आरोप लगाती है और हम सब के जीवन में इस जीभ के द्वारा ही आग लगा देती है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जीभ को किस काम के लिए खोलना है, किस बात के लिए बोलना है, इसका हमें परमेश्वर उदाहरण देता है। हालेलुया। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपने जीभ को वश में नहीं करेंगे तो ये छोटी सी जीभ जैसे बड़ी बड़ी डींगे मारती है, उसी प्रकार इसी जीभ के द्वारा परमेश्वर हमें नरक की कुंड से आग जैसे जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जात के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। हालेलुया। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भी भरी हुई है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु पर और जलचर तो मनुष्य जात के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, यस, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। मनुष्य कोई भी अपने जीभ को वश में नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक ऐसी बला है, वो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष भरी हुई है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर है, वही हमारे जीभ को वश में कर सकता है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या एक ही सोते से मीठा और खारा दोनों पानी निकलता है? नहीं निकलता ना। जिस नल का पानी मीठा है तो वो मीठा ही देगा, उस मुंह से मीठा ही पानी निकलेगा। यदि उस मुंह में खारा पानी आता है तो खारा ही निकलेगा। प्रभु का वचन कहता है, क्या एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं? यदि आप प्रार्थना करते हो, प्रभु मुझे आशीष कर, प्रभु मुझे अपने सामर्थ्य से भर, प्रभु मुझे अपनी अनुग्रह से भर, और दूसरों के लिए आप गाली देते हो, शाप देते हो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप अपने लिए आशीष मांगते हो परमेश्वर से और दूसरों को भी आशीष देते हो, तो आपको परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी नहीं निकलता, एक ही मुंह से गाली और प्रार्थना दोनों नहीं हो सकती, दोनों परमेश्वर नहीं स्वीकार करेगा। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। अभी हमने क्या कहा? आप यदि प्रार्थना करते हो, परमेश्वर से आशीष चाहते हो और आप बच्चों को गाली देते हो, पड़ोसी को गाली देते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु हम सबके जीवन का उद्धार करता है। वो कहता है, दूसरों को आशीष दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। तो आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबके जीवन में, आप सबके परिवार में अब से लेकर सदैव तक उसकी अनुग्रह और दया बनी रहे। आमीन। तो अगला वीडियो स्वर्गीय ज्ञान हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि बड़ा हो गया है। आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। स्वर्गीय ज्ञान के बारे में आप लोग जरूर जानिएगा। याकूब 3:13 में है, आप लोग पढ़िएगा, ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप लोग अपने समझ का सहारा नहीं, समझदार कौन है, तो आप परमेश्वर के ज्ञान को जाने, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।